हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। तो देखिएगा बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे देख सकते हैं, उनको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उसके बाद बच्चों मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। जी हाँ, अब मैं आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा मिरर फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। मिरर फार्मूला सब लोगों ने पढ़ा है, सब लोग उसका यूज करते होंगे न्यूमेरिकल लगाने में, बट कुछ बच्चे हैं जिसका मिरर फार्मूले का सही से यूज करना नहीं जानते, जिनकी वजह से उनका जो क्वेश्चन है बहुत लॉन्ग हो जाता है और टाइम भी काफी वेस्ट होता है। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको मिरर फार्मूले का यूज सही से बताऊंगा ताकि तुम्हारा टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी बहुत इजीली से हल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चों के सामने ये आती देखिएगा, जैसे कि मेरे पास मिरर फार्मूला ये है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। जहां पे सभी बच्चों को पता है कि हमारा f क्या होता है, ये हमारा होता है फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। ठीक है, मतलब f जो होता है ये फोकल लेंथ होती है हमारे मिरर की। ठीक है, अच्छा u हमारा ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करता है, सभी बच्चों को पता है। और जो हमारा v होता है ये डिनोट करता है इमेज डिस्टेंस को। किसको? इमेज डिस्टेंस को। तो सभी बच्चों के सामने मैं जानता हूं आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आती होगी। वो प्रॉब्लम क्या है जानते बच्चे? तो वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि जब आप इस फार्मूले का यूज करते होगे ना, तो आपको ये कंफ्यूजन होती होगी कि आपको कब जो f है इसे पॉजिटिव लेना है और कब इसे निगेटिव लेना है। ठीक है, u पॉजिटिव रहेगा या फिर निगेटिव रहेगा। आपका जो v है इमेज डिस्टेंस, ये आपका कब पॉजिटिव रहेगा और कब निगेटिव रहेगा। क्योंकि अगर आपने साइन नहीं चेंज किए, कि अगर आपने साइन सही से नहीं रखे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। 100% श्योर है कि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने यही रहती है कि वो कौन सा यहाँ पे साइन किसके साथ लेना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, कोई हेडेक मत लीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। आज का वीडियो देखने के बाद में आप साइन कभी नहीं भूलेंगे। आप इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे और टाइम भी तुम्हारा बहुत ही बचेगा। मतलब टाइम भी ज्यादा खर्च नहीं होगा, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। सभी लोग जुड़ जाओ हमसे और अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। अपना जो कुछ भी नोट करना है नोट भी साथ में करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साइन कन्वेंशन। क्या बताऊंगा? साइन कन्वेंशन। क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन नहीं जान पाओगे तो भैया मिरर फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन पढ़ना है, मतलब आपको ये पढ़ना है कि आप जो u v f आपका आता है रिलेशन में, तो उनका मतलब उनमें आप साइन का सही से यूज कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि किसके साथ कौन सा साइन रहेगा। तो देखिएगा, अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए बताऊंगा? तो सबसे पहले बच्चा मैं बताऊंगा कॉनकेव मिरर के लिए। तो यहाँ पे मैं कॉनकेव मिरर लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं बात करूंगा वो कॉनकेव मिरर के लिए ही पहले बात करूंगा। ओके, तो अच्छा इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए मुझे एक कॉनकेव मिरर ड्रा करना पड़ेगा। तो डियर मैं उसे ड्रा किए लेता हूँ। इस तरीके से मैंने एक, अभी तो ये कोलर नहीं, अब इसे मिरर में बना रहा हूँ। ठीक है, क्यों पीछे पॉलिश भी तो करनी होगी, पेंट लगाना बहुत जरूरी है। आजकल बिना पेंट का काम कहाँ चलता है। ठीक है, अच्छा इसके प्रिंसिपल स्केल से खींच लेते हैं। इसकी यहाँ बना दे प्रिंसिपल एक्सिस।
तो देखिएगा डियर, ये मेरे पास कोई ग्लास का स्फीयर था। ये क्या था, पूरा मेरे पास ग्लास का स्फीयर था। और कैसा स्फीयर था, हॉलो स्फीयर, मतलब कांच का एक खोखला गोला था। ठीक है, इसे मैंने क्या किया, ये हॉलो स्फीयर था और वो भी ग्लास का था। इसे मैंने क्या किया, यहाँ से यार इसे मैंने कट कर दिया। क्या कर दिया, इधर का भाग मैंने कट कर दिया। अब ध्यान समझिएगा, जब आपका ये स्फीयर था तो इसका कहीं कहीं तो सेंटर होगा। तो मान लीजिएगा इसका सेंटर ये यहाँ पे है। क्या है इसका सेंटर, ये यहाँ पे, इसे हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया। अच्छा, इधर का भाग मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इधर का भाग मैंने हटा दिया। ओके, ये मैंने भाग क्या कर दिया, इसको हटा दिया। यहाँ से तो हमने कट किया था, इसको हमने हटा दिया। अच्छा देखिएगा, तो हमारे पास इतना सारा ये भाग बचा हुआ, मैंने क्या किया, इसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी। ये देखो दिखाया गया ना, ये आपको, ये देखो दिखाया गया, ये आपका क्या है, पॉलिश। क्या है ये, आपके पॉलिश को डिनोट करता है कि इसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश की गई है। ठीक है, क्या की गई, उभरे भाग पे इसके पॉलिश की गई है। अच्छा, इसके अंदर वाला सरफेस है उस पर पॉलिश नहीं है, तो वो हमारा कैसा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो हमारा इसके अंदर वाला जो भाग है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और पी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, इसे पोल बोलते हैं और पी से क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो पोल होता है और इसका जो सेंटर होता है, इस सेंटर और पोल से जो भी हमारी लाइन पास होती है उसी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो यहाँ पे सेंटर जो आपका बन गया है, ये हमारा बन गया है कॉनकेव मिरर। तो जो हमारा सेंटर था इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारा जो यहाँ पे पोल है, अब जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, ठीक है, और चाहे इमेज की डिस्टेंस हो, तो सारी डिस्टेंस जो भी हम मेजर करेंगे वो सभी पोल से ही मेजर होगी। कहाँ से, पोल से ही मेजर होंगे। अच्छा, एक बात अपने ध्यान में और रख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। जो आपका ये पोल है, पोल के लेफ्ट साइड में, अगर पोल के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है तो वो हमारी क्या रहेगी, निगेटिव। क्या रहेगी, निगेटिव। और अगर पोल के राइट साइड की डिस्टेंस है तो वो हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव। क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, मतलब पोल के राइट साइड में अगर हम चलते हैं, कोई डिस्टेंस लेते हैं तो वो पॉजिटिव रहेगी, और पोल के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। अब आप समझिएगा, जैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें इमेज प्राप्त करना है तो उस ऑब्जेक्ट को इस मिरर के सामने रखेंगे ना, क्योंकि पीछे तो पॉलिश है, इधर रखेंगे। अब देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए, अब एक बात आपको और बता दूं, आपका जो ये पोल है और सेंटर है, तो पोल और सेंटर के बीच में आपका क्या होता है, फोकस। क्या होता है, फोकस होता है। इसे मैं एफ से नोट कर रहा हूं। ठीक है, पोल और सेंटर के बीच में आपका क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। वैसे तो इस फोकस को हम डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं। इस फोकस पॉइंट को हम डेफिनेशन से लेके आते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा कहाँ होता है, बट आपका ये पोल और सेंटर के बीच में ही होता है, मिडिल पॉइंट पे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो फोकस है ये पोल और सेंटर के बीच में होता है, तो हमारा फोकस होगा। तो अब डियर देखिएगा, जो भी आपका फोकस पॉइंट है, तो फोकस से, ध्यान से देखिएगा, फोकस से इस पोल तक की डिस्टेंस जो भी है इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कहलाएगी, और इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, जानते हो, ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। समझे, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ मिरर की। ठीक है, उसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस आपकी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि पोल के लेफ्ट साइड में अगर डिस्टेंस जो भी मेजर करेंगे वो हमारी निगेटिव होगी।
तो अब आप लोग बताओ यहाँ से जो आपका एफ है, मतलब जो आपका फोकल लेंथ क्या है, आपका जो फोकल लेंथ है जिसे हम एफ कहते हैं, क्या कहते हैं एफ, आपका क्या होगा निगेटिव, क्या होगा निगेटिव। और आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे कैपिटल आर से नोट करते हैं, आपका क्या होगा निगेटिव होगा। समझ गए आप लोग, समझ गए। आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या रहेगा निगेटिव रहेगा, फोकल लेंथ भी क्या रहेगा आपका निगेटिव रहेगा। तो ये आपका कॉनकेव मिरर के लिए है, किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए है, समझ गए। मतलब कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, दोनों ही क्या होती हैं निगेटिव होती है, क्या होती हैं निगेटिव होती हैं। अच्छा एक बात मान लीजिएगा, अब जैसे सपोज करो, अब मान लीजिएगा अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे रख दी, ये ऑब्जेक्ट हमारी ए बी है, क्या है ए बी है, ठीक है, यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो देखना, तो जब इसकी इमेज हम ड्रा करेंगे तो हमें इमेज जानते हो। अब देखो इसको इरेज कर दें, आपकी जो फोकल लेंथ आर तो निगेटिव होगी होगी, ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दिए, तो इसको मैं इरेज किए देता हूं। आगे देखिएगा, तो आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है ये हमने कॉनकेव मिरर के सामने रखी है, वो भी कहाँ सेंटर और इधर इनफाइनाइट। आपका वो डिस्टेंस अगर लेंगे तो इनफाइनाइट होगा, मतलब सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं कहीं मैंने एक ऑब्जेक्ट ए बी सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, जब इस ऑब्जेक्ट का मैं इमेज बनाऊंगा तो क्या होगा, एक तो आपके लिए ऐसे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक कहाँ सेट हो, और एक कहाँ से गुजरेगी फोकस से गुजरेगी, ठीक है। और आपकी एक जाएगी सेंटर से, ठीक है, और फिर वापस आपकी ये आ जाएगी इस तरीके से। तो दोनों यहाँ कहीं भी ये कट करेंगे, ठीक है। तो आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है, इमेज यहाँ पे आपकी बनेगी। मान लो इमेज आपकी ए डैश बी डैश बनती है, ठीक है, ए डैश बी डैश आपकी इमेज जो है ये बनती है। अब डियर आप लोग बताओ, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है, तो अब क्या करें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को तो हम लोग लिखेंगे ना, तो आपकी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है यू, तो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है यू, और इसे भी पोल से मेजर करेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अच्छा इमेज भी आपकी इधर ही बन रही है, तो हम क्या करेंगे, इमेज की डिस्टेंस भी तो लेंगे। अच्छा इसको शो करेंगे, तो आपकी ये होती है बी। अब डियर आप लोग बताओ, इस टाइम पे आपका जो u है वो भी लेफ्ट साइड में है पोल के, और v भी क्या है लेफ्ट साइड में है पोल के, समझ रहे हो ना। इस टाइम पे आपका जो u और v, मतलब u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v आपका है इमेज डिस्टेंस, तो ये दोनों ही पोल के लेफ्ट साइड में है, तो ये भी क्या होंगे आपके लिए निगेटिव, तो u भी क्या होगा आपका निगेटिव, ठीक है, और v भी क्या रहेगा आपके लिए निगेटिव, ठीक है। अब अच्छा जान लीजिएगा आप लोग ये u और v निगेटिव कब कब होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इस आप कॉनकेव मिरर के सामने इधर ही कहीं तो रखेंगे, चाहे यहाँ रखें आप, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, क्योंकि उसकी इमेज बनानी है तो उसके सामने तो रखेंगे। अरे शीशे में जब हम अपना चेहरा देखते हैं ना, तो उसके सामने तो खड़े होते हैं कि उसके पीछे खड़े होते हैं, सामने खड़े होते हैं ना। तो वही बात है, जब किसी ऑब्जेक्ट की आप इमेज बनाओगे तो उसको कॉनकेव मिरर के सामने रखोगे, चाहे भले यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, इनफाइनाइट पे रखो, कहीं पे रखो, रखेंगे तो उसे पोल के लेफ्ट साइड में ही। तो आपका जो u है क्या है, आपका जो u ये क्या रहेगा ऑलवेज निगेटिव, क्या रहेगा ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज आपका निगेटिव रहेगा, ठीक है। और आपका जो फोकल लेंथ और r था जानते हो, ये भी क्या रहेगा आपका ऑलवेज निगेटिव, क्या रहेगा आपका ऑलवेज निगेटिव, ध्यान दीजिएगा ऑलवेज आपका निगेटिव रहेगा, भूलना नहीं। आपका जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये ऑलवेज आपका निगेटिव है, और आपका जो u है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आपका रहेगा ऑलवेज निगेटिव रहेगा, ध्यान रखना। एक मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपका v भी निगेटिव, क्या है v भी निगेटिव। अब मैं आपको बता दूं आपका v कब कब निगेटिव होता है। देखो आपको कॉनकेव मिरर में u फोकल लेंथ r ये ऑलवेज निगेटिव रखना है, समझ रहे हो ना, पॉइंट नोट कीजिए, आप नोट कर लीजिएगा कि आपका कॉनकेव मिरर में u और एफ आर मतलब फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इन्हें ऑलवेज निगेटिव रखना है। अब आप b कब निगेटिव रखेंगे, इस टाइम पे आपकी जब भी आपकी इमेज बनेगी
जब भी आपकी इमेज पोल के इधर बनेगी तब तब आपका वी भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। और आपकी इमेज इधर कब कब बनेगी वो देख लीजिएगा। तो ये सब इरेज कर देना। इमेज ड्रा करना अभी मैंने आपको नहीं सिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि इमेज ड्रा करना आप सीख जाएं, तो अगर आप चाहोगे तो आपको इमेज ड्रा करना भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ इसके साइन कन्वेंशन पर चर्चा कर रहा हूं, ताकि आप साइन कन्वेंशन का भी ना भूलें, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसकी इमेज मुझे फोकस में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, उसकी इमेज मुझे फोकस में मिलेगी। समझना, बात ध्यान करना कि आप इमेज ही, मैं आपको बताऊंगा इमेज आपकी बनेगी कहाँ पे और कैसी बनेगी, ये भी सब ध्यान रखना। मैं एक एक बात पे बता दूंगा। जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे, मतलब अनंत पे रखेंगे, तो उसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, आपको फोकस में मिलेगी। तो फोकस पे इमेज मिलेगी आपकी, तो इमेज होगी तो पोल के इधर ही, तब भी आपका v क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में कहीं रख दिया, चाहे यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो उसकी इमेज जो मिलेगी जानते हो कहाँ मिलेगी, उसकी इमेज मुझे सेंटर और फोकस के बीच में कहीं कहीं मिलेगी। यहाँ मिल सकती, यहाँ मिल सकती, यहाँ भी आपको मिल सकती, ठीक है। तभी आपका v लेफ्ट साइड में ही रहेगा और निगेटिव रहेगा। और एक बात, ये सारी इमेज जो मिलेंगी आपको, ये कैसे होगी, इन्वर्टेड। कैसी होगी, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है जानते हो, रियल। कैसी होती है, रियल इमेज होती है, ध्यान रखना। इन्वर्टेड इमेज क्या होती, रियल इमेज होती। अच्छा, अगर आपने क्या किया, अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे, इस सेंटर पे पुट कर दिया, कहाँ पुट कर दिया, सेंटर पे रख दिया, ठीक है, तो उसकी इमेज हमें सेंटर पे ही मिलेगी। और जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही बड़ी हमें इमेज मिलेगी। ध्यान रखना, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी बड़ी इमेज मिलेगी। और ये भी इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। और रियल, इन्वर्टेड इमेज हमारी क्या होती है, रियल इमेज होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर हमने जो आपका ये सेंटर था, अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में कहीं कर रख दिया, ठीक है, तो इसकी इमेज मुझे सेंटर के इधर, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं कहीं मिलेगी। अब आपकी इमेज बड़ी होना शुरू हो जाएगी। अभी तक जो भी इमेज मिल रही थी आपको वो छोटी इमेज थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, सेंटर के इधर लाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो आपकी इमेज बड़ी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात, अच्छा एक बात और आप लोग, अच्छा और सुन लीजिएगा बात, अगर ऑब्जेक्ट को मैं रखूं फोकस पे, कहाँ रखूं, फोकस पे, तो इसकी इमेज कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे। कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी, और बहुत बड़ी इमेज होगी, ठीक है। और इमेज हमारी होगी कैसी, रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, रियल होगी। देखिएगा आप लोग, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लगा के फोकस तक कहीं भी सेट करते हैं तो उसकी इमेज मुझे इधर ही मिलेगी, समझ गए। उसकी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर फोकस तक कहीं भी सेट करूं, चाहे फोकस पे रखूं, चाहे फोकस के इधर रखूं, चाहे इन्फिनिटी पे रखूं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूं, चाहे सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखूं, तो उसकी इमेज मुझे इधर ही मिलेगी, ठीक है। और ये सारी इमेज आपकी कैसी होगी, रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। और इन्वर्टेड इमेज होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, समझ गए। तो ये सारी इमेज आपकी कैसी होगी, रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड इमेज होगी। और तब आपका v क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आप लोग जान गए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका v पॉजिटिव कब होगा। इसमें v आपका पॉजिटिव होता है। एक कंडीशन है जो आपका v क्या आता है, पॉजिटिव आता है। देखिएगा, आपका ये फोकस पॉइंट क्या है, फोकस पॉइंट। अगर हमने ऑब्जेक्ट को, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दें, ठीक है, बीच का मतलब बिल्कुल मिडिल में नहीं रखना, आपको मिडिल में भी रख सकते हैं, यहाँ भी हो, यहाँ कहीं भी हो सकती है, मतलब फोकस और पोल पॉइंट के बीच में हो, ठीक है। तो उसकी इमेज अब मुझे इधर नहीं मिलेगी, उसकी इमेज अब मुझे इधर नहीं मिलेगी। उसकी इमेज जो जाएगी अब वो पीछे बनेगी, मिरर के पीछे जाएगी।
और इमेज क्या होगी, ये बड़ी इमेज होगी। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई ए बी ऑब्जेक्ट थी और इसकी इमेज मुझे ए डैश बी डैश मिली, ठीक है। तो अब आपकी इमेज जो है बिहाइंड द मिरर, मतलब क्या होगी, मिरर के पीछे होगी और बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, आपका यू तो इधर ही होगा ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू तो इधर ही होगा। अब बी हमारा किधर पहुंच गया, उधर। भाई हम पोल से डिस्टेंस तो लेंगे, तो इससे हम क्या करेंगे बी। अब बताओ, पोल के राइट साइड की डिस्टेंस तो है बी, अब बी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आपका बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये जो इमेज बनेगी, ये आपकी इमेज जानते हो कैसी, ये आपकी इमेज होगी वर्चुअल। कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और कैसी होगी, इरेक्ट। कैसी होगी, इरेक्ट, ठीक है। मतलब सीधी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, समझ गए। तो अब आपको इस, तो कॉनकेव मिरर जो आपका है, तो अगर फोकस और पोल के बीच में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखी है, तो उसकी इमेज मिरर के पीछे बनेगी और बड़ी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, समझ गए। तब आपका वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा बाकी सारी कंडीशंस में आपका वी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको कॉनकेव मिरर से सारी बातें बता दी हैं कि आपको यू निगेटिव कब लेना है, आपको वी पॉजिटिव कब लेना है, वी निगेटिव कब लेना है, आपका फोकल लेंथ कैसा लेना है, निगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो इसको अब मैं इरेज करता हूं। इसके बाद बच्चा बात करेंगे हम बात करेंगे सेकंड, आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। देख लीजिएगा, आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। इसकी मैं बात करता हूं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा बच्चे, कि जब भी आपकी रियल इमेज बने, क्या बने, जब भी आपकी रियल इमेज बने, देखो दो बातें सीख लीजिएगा। तो रियल इमेज हमेशा आपकी कैसी होगी, जानते हो, इनवर्टेड इमेज। कैसी होती है, इनवर्टेड इमेज, मतलब उल्टी इमेज होती है। ये वास्तविक इमेज, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब आपका कैसा होता है, उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो जब आप रियल इमेज की बात कर रहे हो, मतलब जब भी आपकी रियल इमेज होगी, तो वो इन्वर्टेड इमेज ही होगी। मतलब रियल के साथ आपको क्या करना है, इन्वर्टेड जोड़ देना है। रियल के साथ आपको इन्वर्टेड जोड़ देना है। जो भी आपकी इमेज रियल इमेज होगी, वो इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात, जब भी आपकी रियल इमेज बने, तब जानते हो आपको क्या करना है। तो आपको जो डिस्टेंस v होती, इमेज की डिस्टेंस v, जब भी आपकी रियल इमेज बने, तो आपको जो इमेज डिस्टेंस v लेना है, जानते हो, उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपकी रियल इमेज बनेगी, तो इमेज की डिस्टेंस जो v होती है, उसे मुझे निगेटिव साइन के साथ में ही लेना है, समझ गए। आप सीधे ध्यान रखिएगा कि आपकी जब रियल इमेज बनेगी, तो आपकी इमेज की डिस्टेंस जो v होती है, उससे मुझे निगेटिव ही रखना है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जब हमारी बनेगी वर्चुअल इमेज, क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज हमारी जानते हो कैसी होती, इरेक्ट इमेज। कैसी होती, इरेक्ट इमेज होती है, ठीक है। तो वर्चुअल के साथ में आपको इरेक्ट जोड़ देना, मतलब आभासी प्रतिबिंब, इसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और ये आपका है सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। तो जो भी आपकी आभासी इमेज बनेगी, वो कैसी होगी, इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज होगी। आभासी इमेज आपकी सीधी इमेज होती है। तो वर्चुअल के साथ में आपको इरेक्ट जो वर्ड है, इसे जोड़ देना है। रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, ये हमेशा ही आएगा। जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज होती है, जो वर्चुअल इमेज है वो आपकी इरेक्ट इमेज होती है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आपकी इमेज वर्चुअल बने, क्या बने, वर्चुअल बने, तब आपकी जो इमेज डिस्टेंस v होती है, ये आपको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो और चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, ध्यान रखिएगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, लेकिन जब जब आपकी रियल इमेज बनेगी, आपका v निगेटिव ही रहेगा। और जैसे ही वर्चुअल इमेज बनेगी, आपका v पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गए। मिरर आपका कोई भी हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर आपका कॉनकेव मिरर हो, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलो, अब टाइम वेस्ट ना करते, सीधे आप कॉन्वेक्स मिरर पे आपको बताते हैं।
उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्वेक्स मिरर तो बना लें यार। तो देखिएगा डियर, यहाँ पे मेरे पास भी एक क्या है, ग्लास का हॉलो स्फीयर है। कैसा है, ग्लास का हॉलो स्फीयर है, ठीक है, मतलब कांच का खोखला गोला है। इसको अब जहाँ अच्छा बताओ, जब आपका ये स्फीयर है, इसका कहीं कहीं कोई सेंटर भी होगा। सपोज करो इसका ये सेंटर है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। अब की बात, इधर का भाग मैंने इसे कट करके निकाल दिया, ठीक है। और इसका जो सेंटर था उसे मान लो ने सी से डॉट किया है, ओके। अब इसको सब इरेज कर देते हैं। आपके पास बचा इतना सारा भाग, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा इसका जो उभरा हुआ भाग है इस पे मुझे पॉलिश नहीं करनी है। इसके जो अंदर वाला भाग है, जो अंदर की ओर धसा हुआ भाग है, ठीक है, इस पे हमने जानते हो क्या कर दिया, इस पे हमने भैया पॉलिश कर दी। क्या कर दी, और मतलब पेंट लगा दी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आपका, अब इधर वाला भाग तो आपका पॉलिश किया हुआ है, लेकिन पीछे वाला भाग आपका पॉलिशदार नहीं है। तो अब इसका जो उभरा हुआ भाग है ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब इधर वाला जो भाग है ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब उसे बोलेंगे परावर्तक तल। अच्छा स्केल से खींच लेते हैं, तो इस लाइन को मिला देते हैं जरा पहले ही, तब समझ में अच्छे से आएगा। तो देखिएगा डियर, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो मिडिल पॉइंट है यही हमारा क्या होता है, पोल। क्या होता है, पोल। इसे हम पी से डिनोट करते हैं, और आपका ये सेंटर है। हालांकि मैंने ये लाइन तो पहले खींच ली थी। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका पोल और सेंटर से जो भी आपकी लाइन पास होती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ठीक है। तो आपके कॉन्वेक्स मिरर की ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, समझ गए। अच्छा आप क्या करेंगे, देखिएगा आपका जब सेंटर इधर है, जब आपका सेंटर इधर है तो सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जानते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ये टर्म्स आपका कांच के मिरर में भी आता है और इसमें भी आता है, ठीक है। अच्छा जो इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो कहाँ होता है, वो पोल और सेंटर के बीच में ही होता है, और मिडिल पॉइंट पे ही होता है, ठीक है। अच्छा पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये आपका इतना सब कुछ हो गया। अब देख लीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि पोल के राइट साइड की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव, और लेफ्ट की क्या होगी, नेगेटिव। आपका मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो और चाहे आपका क्या हो, कॉनकेव हो। पोल मतलब ध्रुव के दाईं तरफ की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और बाईं तरफ की डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव होगी, चाहे मिरर आपका कॉन्वेक्स हो और चाहे आपका कॉनकेव हो, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ, यहाँ से जो आपका एफ क्या होता है भैया, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है डियर। तो अब बताओ एफ आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पोल के राइट की साइड की डिस्टेंस है। अच्छा जो आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल आर से नोट करते हैं, आपका बताओ ये क्या रहेगा, ए भी आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पोल के राइट साइड की डिस्टेंस है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा इसका जो फोकल लेंथ है वो हमेशा इधर रहेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा ही क्या रहेगी, इधर रहेगी। तो ये ऑलवेज क्या रहेंगे, तो ये जो टर्म्स आपके हैं ना, ये आपके जानते क्या, ये आपके ऑलवेज निगेटिव कैसे रहेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी ऑलवेज क्या रहेंगे, पॉजिटिव। क्या रहेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा अब किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको इमेज बनानी है तो वो ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे ना, इसके सामने। भाई आपका मिरर ये है ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो आप ऑब्जेक्ट को इसका सामने इधर रखेंगे ना, इधर तो पाली से उधर थोड़ी रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, सपोज करो आपने ऑब्जेक्ट को यहां से कर दिया, ये कोई आपकी क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, यू क्या लिखेंगे, ये से लिखेंगे, ठीक। अब आप लोग बताओ यू किधर है आपका, यू तो पोल के लेफ्ट साइड में है ना, तो आपका यू क्या रहेगा, यू क्या रहेगा, यू तो आपका
निगेटिव रहेगा, क्योंकि ये जो यू डिस्टेंस है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यू, ये पोल के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है, तो इसे हम क्या लेंगे, निगेटिव साइन के साथ। क्या लेंगे, निगेटिव साइन के साथ। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब इसको इरेज कर देना, समझ लीजिएगा जरा यार इसको। हम ऑब्जेक्ट को चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, और इनफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी अगर सेट कर दें ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उसकी इमेज जो मिलेगी वो पोल और फोकस के बीच में मिलेगी। क्या मिलेगी, उसकी जो इमेज मुझे मिलेगी पोल और फोकस के बीच में ही मिलेगी, और इमेज आपकी स्मॉल साइज की होगी, और इरेक्ट इमेज होगी और वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी, देखिए आप ऑब्जेक्ट को इनफिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी सेट करते हैं, लेकिन जो आपको इमेज मिलेगी वो पोल और फोकस के बीच में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, पोल और फोकस के बीच में ही मिलेगी। और ये इमेज आपकी कैसी होगी, जानते हो, इरेक्ट इमेज होगी और वर्चुअल इमेज होगी, और स्मॉल साइज क्या होगी, स्मॉल साइज भी होगी, स्मॉल साइज की होगी, ठीक है। और क्या होगी, इरेक्ट इमेज क्या होगी, इरेक्ट इमेज होगी। और क्या होगी, वर्चुअल इमेज क्या होगी, आपके पास वर्चुअल इमेज मिलेगी, ठीक है। ये तीन बातें रखें, ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है, समझ गए। अच्छा आप लोग बताओ, मान लीजिएगा आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी और इसकी इमेज मुझे यहाँ पे मिली, तो आप इसे V ही तो लिखेंगे यार, ठीक है। अब बताओ आपका V किस साइड में है, ये पोल के राइट साइड में रहेगा भाई। जब भी आपकी इमेज पोल के राइट साइड में ही तो मिलेगी, तो आपका V पॉजिटिव ही तो रहेगा, तो आपका इसमें क्या रहेगा, V भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक। और इसे भी ऑलवेज में ही जोड़ लीजिएगा, मतलब आपका जब कॉन्वेक्स मिरर होगा तो आपका फोकल लेंथ f, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और आपका इमेज डिस्टेंस v, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। बट u आपका क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो आप समझ गए होंगे डियर कि आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, आपको जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u वो आपको निगेटिव ही लेनी है। क्या लेनी है, निगेटिव ही लेनी है। और आपका इसमें जब आएंगे कॉन्वेक्स मिरर में, तो आपका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है, इमेज डिस्टेंस v भी क्या होता है, ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव होता है, तो ये आपका ऑलवेज निगेटिव रहेगा u, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब हमारा कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें कौन सी चीज पॉजिटिव लेनी है, कौन निगेटिव लेनी है, और जब आपका कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें कौन सी ये चीज हमें पॉजिटिव लेनी, कौन सी निगेटिव लेनी। तो आप अच्छे से ये समझ गए होंगे। तो डियर अब आपको साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारे साइंस बिल्कुल क्लियर अच्छी तरीके से बता दिए हैं। आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरीके से साइन अगर आप पुट करते हैं तो, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, आपको मिलेंगे अगली क्लास में जहां पर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और बताऊंगा कैसे इस मिरर फार्मूले का तुम्हें यूज करना है। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि आपको मिरर फार्मूले का कैसे सही से यूज करना है, और कम टाइम में मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आपका टाइम भी बचाए और आपका क्वेश्चन भी लॉन्ग ना हो। तब तक के लिए गुड बाय।